दो बीएससी भाग 2 आर्थिक भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि यह जो आपका पेपर है, जो फर्स्ट पेपर जिसे कहा जाता है, इसमें अधिकतम नंबर जो है 75 और समय जो है 3 घंटे का होता है। तो इस क्रम में जहाँ तक इसके पाठ्यक्रम की बात है, तो इसे 5 यूनिटों 5 खंडों में विभाजित करके हम लोग इस पेपर का संपूर्ण अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जिसमें जो हमारा पहला खंड होगा, जो यानी आर्थिक भूगोल के विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, उसके साथ ही कुछ और चीज़ों का भी अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, यानी जो इसका पहला खंड है, पहली यूनिट है, नेचर स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यानी हम इसको हिंदी में कहें आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं विकास। फिर उसके बाद यानी मेजर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक लैंडस्केप, यानी प्रमुख संकल्पनाएं, और इसी टॉपिक में हम लैंडस्केप यानी आर्थिक भूदृश्य का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही इकोनॉमिक्स, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यानी हम आर्थिक भूगोल के विकास स्तर का भी अध्ययन करेंगे। टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, यानी इसमें हम प्रमुख आर्थिक जो क्रियाएं हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एवं चतुर्थ का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस यूनिट के अंत में, इस खंड के अंत में हम संसाधन की संकल्पना और उनके वर्गीकरण का भी अध्ययन करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये रही आपकी जो है पहली यूनिट, पहला खंड। और फिर हम चलते हैं इस पेपर के दूसरे खंड में। तो दूसरा खंड हमारा सॉइल एंड मेजर सॉइल टाइप्स, यानी मिट्टी व मिट्टी के प्रमुख प्रकार, मिट्टी व मिट्टी के प्रमुख प्रकार। फिर इसे ये जो खंड है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं और उन टॉपिकों से संबंधित पे हमें अध्ययन जो है करना है। तो जैसे फॉरेस्ट है, यानी जो वन है, तो फॉरेस्ट टाइप्स एंड देयर प्रोडक्ट, यानी वन उत्पाद प्रकार, इन चीजों का हमें अध्ययन करना है इस बिंदु के अंतर्गत। अगला बिंदु हमारा एग्रीकल्चर, यानी कृषि और कृषि भूमि उपयोग, यानी एग्रीकल्चरल लैंडस्केप एंड लोकेशनल थ्योरेटिकल, यानी कृषि भूमि उपयोग और कृषि से संबंधित प्रमुख विद्वान वांग फ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का भी हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। फिर इस टॉपिक में कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ फसलें हैं, जिनके उत्पादन, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रकाश डाला जाएगा। जिसमें प्रमुख फसलें हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कपास, चाय, कहवा और रबर। इसके साथ ही यानी
एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बाय यूटिलिटी, यानी इस खंड के अंत में हम प्रमुख विद्वान डी यूटिलिटी द्वारा विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों का अध्ययन भी करेंगे। इस प्रकार हमारा 2 खंड पूरा हुआ। तीसरे खंड में हम लोग जो है यानी मेरीन रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चरल मेजर, यानी समुद्री संसाधन जो होते हैं, यानी समुद्री संसाधन कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम लोग प्रमुख बिंदुवार अध्ययन जो है करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु जैसे मान लीजिए मत्स्य पालन है, फिर उसके बाद जलीय जीवों का पालन, फिर उसके बाद यानी विश्व के जो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं, यानी विश्व के किन क्षेत्रों में मछलियों का व्यापक उत्पादन होता है, तो उन क्षेत्रों के बारे में भी हम लोग अध्ययन जो है इस यूनिट में करेंगे। उत्पादन, व्यापार, फिर उसके बाद इसी खंड में मिनरल्स आ जाते हैं, खनिज आ जाते हैं, जिनके उत्पादन, वितरण और व्यापार पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो उसी के साथ ही यानी कुछ संबंधित घटनाएं भी हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद यानी लौह एस, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, सोना, ये जो प्रमुख खनिज हैं, इनके उत्पादन क्षेत्रों का भी अध्ययन करेंगे। और इस यूनिट के लास्ट में जैसे कि हम जानते हैं वो जो खनिजों के क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो ये कई प्रकार के खनिज होते हैं, तो इसी में जिसे शक्ति खनिज या ऊर्जा खनिज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शक्ति के संसाधन कहते हैं, तो उन शक्ति के जो संसाधन से संबंधित खनिज हैं, तो उनके उत्पादन और उपभोग पर भी हम लोग एक दृष्टि डालेंगे, जिसमें कोयला है, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, और उसके बाद जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा है।